वैसे तो हर कोई सलाह देता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि रात में पढ़ने के फायदे क्या है और स्टूडेंट्स रात में पढ़ाई कैसे करें जिससे उनकी स्टडी शानदार हो और वो अच्छा परिणाम हासिल कर सके। जिन स्टूडेंट्स को रात में पढ़ते समय नींद आने लगती है या वो सही तरीके से रात में पढ़ नहीं पाते, तो वो यह जान जाएंगे कि रात में पढ़ाई कैसे करें और रात में पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ दिन को पढ़ाई नहीं कर पाते या किसी अन्य कारण दिन में पढ़ाई करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके लिए ये लेट नाइट स्टडी टिप्स बहुत काम आएगी। कई विद्यार्थी जिनके टेस्ट पेपर या अन्य कोई असाइनमेंट है, उनको देर रात तक पढ़ने की जरूरत पड़ती है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि देर रात तक पढ़ाई कैसे करें। स्टेप 1, टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाकर पढ़ने की अहमियत किसी से छुपी नहीं है। टाइम टेबल से पढ़ने के फायदों के बारे में हर स्टूडेंट को ध्यान होना चाहिए। विशेषकर अगर आप देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। बिना टाइम टेबल बनाए आप देर रात तक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका समय यह तय करने में ही बीत जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर तक पढ़ना है। अतः जब भी आपका मूड देर रात तक पढ़ने का हो तो आपका सबसे पहला काम टाइम टेबल बनाना ही होना चाहिए। स्टेप 2, तय करें कि कौन से विषयों को पढ़ना है। हालांकि यह बात टाइम टेबल के अंतर्गत आ जाती है, फिर भी आपके पास यह प्लान होना चाहिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के किस पार्ट के कितने टॉपिक को क्लियर करना है। साथ ही अगर आप किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं तो आपका यह टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट इतने समय में पूरे करने हैं। स्टेप 3, रात को खाना जल्दी खा ले। डिनर यानी रात का भोजन जल्दी कर ले, जिससे आपको पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिल सके। अगर आप डिनर 9 बजे से पहले कर लेते हैं तो यह आपके लिए अच्छी बात है। फिर आप डिनर के बाद आधा घंटा तक आराम कर पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। हालांकि इस बात का ख्याल रखिए कि डिनर के बाद आप सो नहीं रहे हैं। अगर आप डिनर के बाद सो जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी नींद ही नहीं खुले। आप डिनर के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ टहल सकते हैं या मोबाइल पर म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। साथ ही इस बात का ख्याल रखिए कि आप हल्का डिनर ले रहे हैं। अगर आप डिनर में भारी मात्रा में खाते हैं तो यह आपके लिए जल्दी नींद आने का कारण हो सकता है। एक हल्के व जल्दी डिनर कर लेने के बाद आपके पास कम से कम 5 घंटे तक पढ़ने का पर्याप्त समय होता है। स्टेप 4, मेंटल एनर्जी बनाए रखें। आपकी मेंटालिटी आपके काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। यह बात स्पष्ट है। जब भी आप पढ़ने को बैठे तो मन में यह भाव कतई ना रखे कि मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा या मुझे अभी नींद आ रही है, अब सोने जाना चाहिए। जब भी पढ़े पूरे मन से पढ़े, अन्यथा ना पढ़े। अगर आप अधूरे मन से पढ़ने को बैठते हैं तो आपका पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है और समय यूं ही बर्बाद हो जाता है। इससे तो बेहतर है कि आप 1-2 घंटे की नींद ले ले और फिर पढ़ने को बैठे। स्टेप 5, पर्याप्त रोशनी में पढ़े। अगर आप ऐसी जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ रोशनी कम मात्रा में पड़ रहा है या अधिक मात्रा में, तो यह आपकी आंखों की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रकाश की कम व अधिकता का प्रभाव आपकी आंखों पर पड़ता है। आंखों पे जोर पड़ने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है। इससे आपको जल्दी नींद आने लग जाएगी और आप देर रात तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पढ़ाई के लिए ऐसा स्थान या कमरा चुने जहाँ पर्याप्त रोशनी हो सके तो पढ़ाई के लिए स्टडी रूम में दूधिया रोशनी का प्रयोग करें, जो बेहतर रहती है। स्टेप 6, टेबल एंड चेयर का प्रयोग करें। आप रात में जब पढ़े तो टेबल कुर्सी का उपयोग करें, क्योंकि अगर आप बेड पर स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि आप बीच में हल्का सा सोए और आपकी नींद लग जाए। सो टेबल कुर्सी का उपयोग अधिक बेहतर है। स्टेप 7, पानी पीते रहें। अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करने तथा बॉडी के हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए स्टडी के दौरान बीच बीच में पर्याप्त पानी पीते रहें। स्टेप 8, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। रात में पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्शन से विशेष दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप एक बार मोबाइल फोन या कंप्यूटर स्क्रीन पे लग जाते हैं तो समय कब निकल जाएगा इस बात का पता ही नहीं चलेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं 10 मिनट के लिए मोबाइल फोन चलाऊंगा, लेकिन इसी चक्कर में बार बार फोन देखने पर आप कई घंटे अपनी कीमती समय मोबाइल पे गवा सकते हैं। स्टेप 9, टेक कॉफी और टी। अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं तो देर रात तक पढ़ने के लिए इनको भी पी सकते हैं। इन्हें पीने से जल्दी नींद नहीं आएगी। हालांकि पढ़ाई के दौरान इनके अधिक सेवन से बचे। अगर आपको ज्यादा नींद आ रही है तो चाय या कॉफी का सेवन एक बार नींद को पूरी तरह गायब कर देगा। स्टेप 10, मेक श्योर कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं। भले ही आप देर रात तक पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं। नींद की कमी आपको अगले दिन कक्षा में नींद आने का कारण बन सकती है। इसलिए
कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद अवश्य ले। ये है रात में पढ़ने के फायदे। कई स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि क्या देर रात तक पढ़ाई करना सही है। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या देर रात तक पढ़ाई करना सही है, तो मेरा आंसर होगा हाँ। बहुत से स्टूडेंट्स जिनमें कई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है और कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो कुछ अन स्टडी कर रहा है। लेकिन इन सब में बेहतर करने के लिए एक क्वालिटी स्टडी की जरूरत होती है। क्वालिटी स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स को पर्याप्त समय चाहिए होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स द्वारा देर रात तक पढ़ाई की जाती है। कई विद्यार्थी इस चक्कर में सारी रात तक विदाउट स्लीप पढ़ाई करते हैं। हालांकि पूरी रात तक बिना नींद लिए पढ़ाई करना आपकी मेमोरी तथा सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको अपने नींद की कोटे को दिन में पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग को आराम के लिए पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। अतः मेरा आपको यह सुझाव रहेगा कि आप पूरी रात तक बिना नींद लिए पढ़ने के बजाय देर रात तक पढ़े, जिससे आपको नींद लेने का पर्याप्त समय मिल जाए। हालांकि 1-2 बार पूरी रात के लिए पढ़ाई करना जायज है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ नाइट स्टडी के फायदे बताए जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त नींद शामिल है। रात में देर रात तक पढ़ाई करने के कई फायदे हैं, जिनसे शायद आप अनजान हैं। फायदा नंबर 1, रात में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्टूडेंट्स उस समय अधिक एकाग्रचित होकर स्टडी कर पाते हैं। नंबर 2, रात में किसी अवरोध के ना होने से स्टडी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो पाती है। नंबर 3, रात में दिन की तुलना में कम काम होते हैं, तो पढ़ी हुई चीजें अच्छे तरीके से याद रह पाती है। नंबर 4, रात में स्टूडेंट को खुद को ज्यादा आराम महसूस होता है। नंबर 5, कहा जाता है कि रात में स्टडी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से हो पाती है। नंबर 6, कई बार जरूरत होने पर टाइम बाउंड्रीज के बिना पूरी रात पढ़ा जा सकता है। आज इस तकनीकी युग में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ने के लिए आपके पास ज्ञान और कौशल होना जरूरी है। ज्ञान और कौशल हमें पढ़ने से मिलता है, ये बात 100% सच है। ऐसे में बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन दिन में एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। उनके लिए रात में पढ़ने के ये टिप्स एवं तरीके बहुत फायदेमंद साबित होंगे। इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जाना जो उनकी रात में कैसे पढ़ने की समस्या सॉल्व कर देगी और उनका स्टडी को इफेक्टिव बनाने में मददगार होगी। इन टिप्स की मदद से आप रात में बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। अगर आप इन रात में पढ़ने के टिप्स एवं तरीकों को लगातार फॉलो करते हैं तो यह टिप्स आपके स्टडी लाइफ को बदल सकते हैं। आपको सदा याद रखना है कि अगर आपने कुछ करने की ठान ली है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन का नोटिफिकेशन आप पा सके सबसे पहले। पूरी वीडियो इतने प्यार से देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।